सभ्य और विकासशील देशों के जीवनचर्या और उनके जीवन को टीवी, रेडियो, इंटरनेट में देखकर हमारा दिल रुझान से भर जाता है। हम उनके जैसा जीना चाहते हैं, उनके जैसा रहना चाहते हैं। प्रियजन, सभ्य और विकासशील देशों का अंधाधुन अनुकरण के कारण आज हमारा विवाह संस्कार खतरे में है। क्यों? क्योंकि इन सभ्य और विकासशील देशों में विवाह संस्कार का अस्तित्व खतरे में है, या विवाह संस्कार नहीं के बराबर है, या विवाह संस्कार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग विवाह करना नहीं चाहते, लेकिन एक संग रह के जीवन बिताना चाहते हैं। कुछ लोग विवाह करते भी हैं तो कुछ एक माह, कुछ एक साल के लिए। यदि हम इन बातों पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें इस प्रकार की चिंताओं को भर देता है कि अगला हमारे आने वाले पीढ़ी का विवाह संस्कार क्या होगा। सामान्य काल के 27वें रविवार का पाठ विवाह संस्कार की चुनौतियों को गंभीरता से प्रकाशित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 में प्रभु ने कहा, मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। वो चाहता है कि हम अकेले ना रहें, दूसरे व्यक्ति के संग रहें। हम अकेले ना रहें, दूसरे लोगों के साथ रहें। ईश्वर हमें अकेला छोड़ना नहीं चाहता है, और इसलिए ईश्वर ने आदम की पसली से हेवा की रचना की। सृष्टि के 2 लेख हैं। एक लेख में नारी नर के बराबर बनाया गया, और दूसरा लेख जिसे आज पढ़ रहे हैं उसमें नारी को नर का मुकुट बनाया गया। कहने का अर्थ है कि ईश्वर ने नारी को मनोरंजन के लिए प्रदान नहीं किया। विवाह को अंग्रेजी में मैरिज कहते, कॉन्जुगल कहते हैं। कॉन्जुगल लातिन के कॉन्जुगालिस के कॉन्जुगेरे शब्द जो क्रिया है से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़, सूत्र, जिसको हम सादरी में कहते हैं ज्वाइंट। तो जुतने वाले बैलों के कंधे में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता है, उसे हम सादरी में कहते हैं ज्वाइंट। अर्थात नर और नारी को जोड़ने की इस धर्म विधि को ही विवाह कहते हैं। जोड़ने के सूत्र हैं। विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर 2 शरीर को एक बनाते हैं, 2 मन को एक बनाते हैं, 2 दिल को एक बनाते हैं। इस दुनिया में 2 व्यक्ति को एक बनाने की कोई प्रक्रिया
कहीं भी आज तक संभव नहीं हुआ है। अर्थात विवाह ईश्वर के द्वारा ठहराया हुआ संबंध है। विवाह संस्कार में हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ जितना घनिष्ठ संबंध रखते हैं, उतना ही घनिष्ठ संबंध ईश्वर के साथ होता है। क्योंकि दैनिक जीवन में हम व्यक्ति के साथ, क्योंकि पत्नी पति का पहला पड़ोसी है, पति पत्नी का पहला पड़ोसी है। यदि हमारा संबंध सुंदर है, अच्छा है, मधुर है, ईमानदारी के साथ जी रहे हैं या विश्वसनीय हैं, तो हम कह सकते हैं सृष्टिकर्ता के साथ भी हमारा संबंध ऐसा ही है। मेरे प्रियजन, मैंने कहा विवाह संस्कार ईश्वर के द्वारा स्थापित है और उसका संरक्षण भी ईश्वर करते हैं। इसलिए विवाह संस्कार समझौता नहीं है। विवाह संस्कार मनोरंजन के लिए नहीं है। विवाह संस्कार एडजस्टमेंट पर टिकता नहीं है। विवाह संस्कार इस बात से निर्भर नहीं करता कि मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। विवाह संस्कार ना मनोरंजन है, ना समझौता, ना अच्छा लगना और बुरा लगना पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि विवाह संस्कार सैक्रामेंट है, संस्कार है। और इस संस्कार दो व्यक्ति के बीच में स्वयं ईश्वर विद्यमान। और इसलिए हम प्रत्येक जन को याद होना चाहिए कि इस संस्कार को लेने के लिए, इस सूत्र को लेने के लिए, इस एकता को लेने के लिए, इस ज्वाइंट को लेने के लिए, इस संबंध को और रिश्ता को लेने के लिए हम गिरजाघर गए। हमने ईश्वर के सामने और कलीसिया के सामने करार किया है, सैक्रामेंट लिया है और स्वयं के शरीर को सैक्रामेंट बनाया है, तो निभाना पड़ेगा, इसे जीना पड़ेगा। संत पौलुस पहला कुरिन्थ अध्याय 7 पद संख्या 11 में कहते हैं, पत्नी पति के बिना कुछ भी नहीं है और पति पत्नी के बिना कुछ भी नहीं है। मजे की बात है, आजकल हमारे कलीसिया में मैरिज ट्राइब्यूनल है, जहां पर विवाह का annulment होता है। annulment का अर्थ होता है विवाह हुआ ही नहीं है। कोर्ट में जाकर लोग सेपरेशन अर्थात अलग होते हैं, डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए अप्लाई करते हैं। और इसमें आज के युवा पीढ़ी का, आज के समाज का रुझान देखिए, हर कोई annulment के लिए, हर कोई सेपरेशन के लिए, हर कोई तलाक के लिए खोजते फिरता है। और हम भी बहुत लोगों को इस पर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ एक चुनौती है हमारे मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में इस्राएल का प्रभु कहते हैं, मैं तलाक से घृणा करता हूं, मैं तलाक से घृणा करता हूं, क्योंकि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य कभी अलग ना करे। चाहे पुरोहिताई संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, इसे ईश्वर ने ठहराया, इसे कोई भी व्यक्ति हाथ ना लगाए, क्योंकि सृष्टिकर्ता बनने के बहुत सारे बहाने हम खोजते हैं। हम दूसरों पर निर्णय करते हैं, संस्कार को तोड़ते हैं, संस्कार में बिखराव लाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 9 से 6 में फरीसी लोग हमारे समान ही पत्नी को त्यागने के विषय में यीशु ख्रीस्त से पूछते हैं। यीशु ख्रीस्त ने सभी आशंकाओं को,
सभी अनियमितताओं को पूर्ण विराम करते हुए उसने कहा, सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य कभी अलग ना करे। हमें रोज रोज प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारी समझदारी, हमारा सोच, हमारा विश्वास, हमारी धार्मिकता विवाह संस्कार के ऊपर बना रहे। विवाह संस्कार के भीतर हम दूसरे व्यक्ति की कमी कमजोरियों को ना खोजें, संस्कार के भीतर रहकर दूसरे के मतभेद पर ध्यान ना दें, परंतु हम विश्वस्त रूप में जिए, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैरिज इज ए सेलिब्रेशन, इट इज नॉट ए टॉलरेशन। यह सहने लहने का जगह नहीं है, विवाह उत्सव का जगह है। संत पौलुस पहला कोरिन्थ अध्याय 7 पद संख्या 16 में कहते हैं, हो सकता है क्या जाने पत्नी पति की मुक्ति का कारण बन जाए और पति पत्नी की मुक्ति का कारण बन जाए। अर्थात विवाह संस्कार में जिस मुकुट को हमने पहनाया, याद रखिए हम दोनों का दायित्व है कि हम एक दूसरे को स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंचाएं। हमारा पहला काम है, पति का काम, पत्नी का काम, एक दूसरे को स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंचाएं, जहां ईश्वर हमारे कर्म के आधार पर, हमारे पुण्य के आधार पर विवाह मुकुट की जगह में स्वर्गीय मुकुट प्रदान करे, जिसे हम अपने आंखों से देख पाएं। ऐसी कृपा दे। आमीन।